हाय गाइस, आज मैं आप सबके लिए क्लास 3 हिंदी वीणा जो कि न्यू बुक है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 8 चतुर गीदड़ लेकर आई हूँ। गीदड़ एक प्रकार का जानवर होता है। तो ये एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी मतलब आप क्या बोलोगे, जैसे कि आप क्लास में इससे नाटक करा सकते हो बच्चों से। ठीक है, तो इसको एकांकी बोलते हैं। ठीक, तो पहला दृश्य है। तो यहाँ पहले आप दृश्य देख लीजिए, यानी कि चित्र। एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा है कछुए का प्रवेश। ठीक है, ये एक कछुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या है कहानी। पहला दृश्य, स्थान क्या है, तालाब का किनारा। ठीक है, तालाब आप सब जानते हैं, पॉन्ड। मगरमच्छ, तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं। यानी कि जो मगरमच्छ है उसने सारी मछलियाँ थी जो तालाब की, वो चट कर गया का मतलब होता है खा गया। ठीक है, तो अब वो क्या खाए। कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, ये मगरमच्छ कह रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। फिर वहीं कछुए का प्रवेश होता है, यानी कि जब आप क्लास में एक नाटक कराओगे तो इन सबको एक ड्रेस कोड दे देंगे या फेस मास्क टाइप दे देंगे, तो वो बच्चे इस तरह से सेंटेंस बोलते बोलते इसको अच्छे से एक्ट करेंगे। कछुआ, कछुआ इस तरह जैसे लिखा है ना, जैसे कछुआ मगरमच्छ, तो इसका मतलब होता है कि अब कछुआ बोल रहा है, फिर मगरमच्छ बोल रहा है, फिर कछुआ बोल रहा है, यानी कि जो ये सेंटेंस है, जो ये लिखा है वो बोल रहा है। ठीक है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो। अब आप देखिए, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं, इससे क्या है, पॉज लेना है। जो भी हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं, जितने भी साइन दिखाई देते हैं, इसका मतलब है जब हम बात करते हैं ना, तो पॉज लेना है, तो बहुत अच्छे से लैंग्वेज समझ में आती है। मगरमच्छ, क्या बताऊँ मित्र, मित्र यानी कि दोस्त, वो कछुआ को दोस्त बोलता है। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। प्राण यानी कि जान निकल जाना है ना, जैसे बहुत भूख लगने पर किसी की जान निकलना। कछुआ, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली। अब देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, ये है टर्टल आपका कछुआ, और ये है मगरमच्छ जो कि सैड फॉर्म में बैठा हुआ है ना। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। मगरमच्छ, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी हैं। समाप्त यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, यानी एंड। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता। गीदड़ यानी कि एक जानवर होता है जो बहुत ही चालाक होता है। ठीक है, गीदड़ पकड़ में नहीं आता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। कठिन यानी कि टफ। जैसे आपको एग्ज़ाम टफ लगता है ना कई बच्चों को, तो वैसे वैसे एग्ज़ाम कुछ टफ नहीं होता। जो आप पढ़ते हो क्लास में वही आपको लिखना होता है ना। मगरमच्छ, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। उपकार का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारा बहुत ही मान रखूँगा। ठीक है, उपकार करना मतलब। फिर कछुआ, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। इसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न यानी कि कोशिश। कछुआ बोलता, ठीक है मैं देखता हूँ कुछ सोच कर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कान में कुछ कहता है, यानी कान में कुछ फुसफुसाना। जैसे आप धीरे से अपने दोस्त की बात, दोस्त को कुछ बताना चाहते हो तो कान में बोलते हो ना, वैसे ही कछुआ भी कहता है। मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो जो भी कुछ कछुआ ने कहा, मगरमच्छ ने ओके कर दिया। अब दूसरा दृश्य क्या है, दृश्य का मतलब सीन है ना। दूसरा सीन क्या है, एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। यानी कि मगरमच्छ को कछुए ने क्या कहा होगा कि तुम ऐसे लेटे रहना जैसे कि तुम मर गए हो। ठीक है, तब मैं गीदड़ को लेकर आऊँगा। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया है। अचानक उसके प्राण निकल गए। प्राण यानी कि उसकी जान, यानी कि उसने गीदड़ से क्या कहा कि मेरा जो दोस्त है जो कि मगरमच्छ है वो मर गया है, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदड़ का प्रवेश होता है। यहाँ पर देखिए, ये है गीदड़। ठीक है, इसको गीदड़ कहते हैं। गीदड़, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो। कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया। स्वर्ग से धार गया एक तरह का फ्रेज़ है, मुहावरा या कहावत हम कहते हैं। इसका मतलब होता है मर जाना। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब दुनिया में कोई नहीं रहा मेरा।
मतलब अब कछुआ क्या कह रहा है रो रो के कि मेरा कोई नहीं रहा, जो एक दोस्त था वो भी मर गया, स्वर्ग से धार गया। गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया अपने आप से? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ, क्या कहा क्या कहा? गीदड़, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? देखिए जहाँ पर कॉमा 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 3 बार कॉमा आया तो मैंने कैसे पढ़ा उसको, एकदम पॉज लेकर, है ना। तो वैसे ही आप भी पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर ये कैसे मरा हुआ पड़ा हुआ है ना, आँखें क्लोज करके एकदम एक्टिंग कर रहा है। कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दें। ढाँप दें मतलब कि ढक दें, ठीक है, सूखे पत्ते डालकर उसको ढकना, देखो मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ हाँ, देखते नहीं है मरा पड़ा है। गीदड़, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती है, लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा है। यानी कि गीदड़ चालाक था, अगर कोई मर जाता है तो क्या पूंछ हिला सकता है? नहीं हिला सकता। तो अब मगरमच्छ ने सोचा कि सही कह रहा है तो पूंछ हिलाने लगा, और गीदड़ समझ गया कि अरे ये तो बिल्कुल नहीं मरा, देखो यहाँ से भाग रहा है, क्या कर रहा है, गीदड़ भागने लगा। और यहाँ पर क्या दिखाया गया कि मगरमच्छ पूंछ हिला रहा है ना। तो देखिए अब आगे क्या लिखा है, नहीं भाई यह बिल्कुल नहीं मरा। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है, बिल्कुल सॉरी, नहीं भाई ये बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तो बिल्कुल मूर्ख हो, तो उस चतुर गीदड़ की चाल में आ गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। यानी कि जैसे कि गीदड़ बहुत स्मार्ट होता है ना, वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए, हमें जल्दी किसी के चाल में नहीं फंस जाना चाहिए। तो ये आप ना क्लास में एक एक्टिंग करा सकते हो एज ए टीचर। और बच्चों आप लोग भी अपनी क्लास में ये एक्टिंग ज़रूर करो, घर में करो, बहुत मज़ा आएगा, ये अच्छी कहानी है। ठीक है, चलिए इसकी एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।